लेक्चर्स में, बल्कि इससे ज़्यादा भी होंगे, हो सकता है 10 तक चले जाएं। हमारा सारा का सारा काम जो है वो PHP पे होगा। अब व्हाट इज़ अ PHP, ये आज के हमारे कोर्स का जो है वो मेन जो आउटलाइन है, उसमें सबसे पहली चीज़ ही यही है कि एक्चुअली वी इन टुडेज़ लेक्चर we inshallah will be discussing the basic PHP constructs, के बेसिक प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स PHP में जो है वो क्या है। और उसके साथ साथ हम जो है वो इंस्टॉलेशन देखेंगे जैम्प की, जो कि जैम्प क्या चीज़ है इस पर भी हम बात करेंगे, और जेट ब्रेन्स PHP स्टॉर्म इस पर भी हम बात करेंगे। तो आज का जो लेक्चर है उसके जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि PHP क्या चीज़ है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि जैम्प को कैसे इंस्टॉल किया जा सकता है और जैम्प एक्चुअल में है क्या चीज़। और उसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि जेट ब्रेन्स PHP स्टॉर्म ये सॉफ्टवेयर क्यों ज़रूरी है और ये हमें कैसे फ़ायदा देगा और इसको इंस्टॉल कैसे करेंगे। उसके अलावा हम ये देखेंगे कि हाउ कैन वी यूज़ PHP एंड HTML टुगेदर। अभी तक हम क्या करते आ रहे थे, हम सिर्फ HTML लिखते आ रहे थे, CSS उसमें ऐड कर देते थे एंड दैट्स इट। लेकिन अभी हमने डायनामिक वेबसाइट्स बनानी है तो वी विल सी कि हाउ वी कैन यूज़ PHP विद HTML टुगेदर। उसके अलावा जो है हम ये देखेंगे कि PHP को यूज़ करते हुए जो वेरिएबल्स हम लिखेंगे, उसको लिखने का तरीका क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट नेमिंग कन्वेंशंस इन PHP। और उसके बाद जो है हम कुछ ऑपरेटर्स उस पर हम काम करेंगे और आपको बताएंगे भी कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स दैट आर यूज्ड इन PHP। तो उसमें कुछ ऑपरेटर्स हमने लिए हुए हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं आपके पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, आपके पास स्ट्रिंग ऑपरेटर्स हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स हैं आपके पास, लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, एंड देन वी हैव अ कंपैरिजन ऑपरेटर्स। इन दोनों पे जो है लॉजिकल ऑपरेटर्स और कंपैरिजन ऑपरेटर्स पे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इस पे काम किया जाएगा। लेकिन आज के लेक्चर में इसको बताने का मकसद ये है कि आपको इस पूरे ग्रुप का पता चल जाए कि ये पूरा का पूरा ग्रुप जो है, ये सारे के सारे ऑपरेटर्स जो हैं ये PHP में सपोर्टेड हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स पे हम नेक्स्ट लेक्चर में काम करेंगे जब हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स को जो है वो पढ़ेंगे, उसके साथ हम इसको यूज़ करेंगे, लॉजिकल ऑपरेटर्स और कंपैरिजन ऑपरेटर्स को यूज़ करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज़ लेक्चर। सबसे पहले हम इस पे बात करेंगे कि व्हाट इज़ अ PHP। PHP एक्चुअली ये एक एक्चुअली डच एक इंजीनियर था जिसने इसको बनाया था। उसने एक्चुअल में अपने लिए एक छोटी सी वेबसाइट बनाई थी, और उस वेबसाइट पे वो कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था और उसके लिए उसने कुछ एक लैंग्वेज लिखी, और उसने फिर उस लैंग्वेज को एक्सटेंड किया। और सबसे पहले जब उसने इस पे काम किया अपनी पर्सनल वेबसाइट पे, तो उसने जो लैंग्वेज और जो एक्सपेरिमेंट्स वो कर रहा था तो उसने उसको नाम दिया PHP। तो PHP बेसिकली उसने कहा था कि PHP स्टैंड्स फॉर पर्सनल होम पेज, बिकॉज उसने अपने पर्सनल होम पेज के लिए इस लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करवाया था और उस पर्सनल होम पेज को उसने एक्सटेंड करवाया था। लेकिन बाद में PHP बहुत फेमस हो गया और जो है वो उस पर बहुत ज़्यादा काम हुआ। उसने पहले 2 वर्जन्स पे जो है, फर्स्ट और सेकंड वर्जन पे उस जो सा इंजीनियर था उसने काम किया। बाद में जो है वो उसका अब करेंटली PHP का अपना एक ग्रुप है जो इसकी कोडिंग को देखता है। नाउ द PHP इज़ मेच्योर एंड PHP नाउ इट इज़ abbreviated as, and it stands for hypertext preprocessor language। ये एक्चुअल में है क्या चीज़, ये PHP जो लैंग्वेज है, अभी तक आप HTML करते आ रहे थे, आप लिखते आ रहे थे। HTML जो है ये और CSS ये हम क्यों यूज़ करते थे, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेसेस को बनाने के लिए, और CSS यूज़ करते थे उस ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को पॉलिश करने के लिए। लेकिन मिसाल के तौर पे आपके पास ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पे कुछ डेटा है, लाइक लेट सपोज़ हमने इस पे पहले भी बात की थी, लेकिन थोड़ी सी बात इस पे करते हैं कि सपोज़ करें आपके पास ये एक वेबसाइट है,
एक वेबसाइट ले लेते हैं। लेट्स सपोज आप कोई भी एक वेबसाइट ले लें, ईबे की एग्जांपल ले लें आप, ठीक है। अ, या आप मैं आपको चलिए सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, मैं कॉमसेट्स लाहौर की एग्जांपल में ले लेता हूँ। अब कॉमसेट्स लाहौर की एग्जांपल मैं लेता हूँ और मैं जाता हूँ स्टूडेंट सेक्शन पे, मैं टाइम टेबल पे जाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये टाइम टेबल के मेन्यू पे मैं आया हूँ, ये फैकल्टी टाइम टेबल है, ये अंडर ग्रेड का टाइम टेबल, मैं अंडर ग्रेड के टाइम टेबल पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ मुझे कोई डॉक्यूमेंट मिली। अब ये डॉक्यूमेंट दिन में 4 दफ़ा चेंज होती है, सेमेस्टर के स्टार्ट में बेतहाशा दफ़ा चेंज होती है, बार बार ये हमें अवेलेबल करवाई जाती है, बार बार ये चेंज होती है। तो इसका मतलब ये है कि ये कोई ऐसा कंटेंट नहीं है जिसे आप HTML के थ्रू लिखेंगे। इसका मतलब ये है कि ये कहीं पे पड़ी है और जब मैं इस चीज़ पे क्लिक करता हूँ तो पीछे कुछ होता है और ये जहाँ पे पड़ी है वहाँ से उठा के मुझे जो है फ्रंट एंड पे वो अवेलेबल करवाई जाती है। तो एक्चुअल में ये जो पीछे से ये जो जहाँ पे हमारा ये डेटा जहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है, एंड वेयर द डेटा इज़ कैप्ट, द डेटा इज़ कैप्ट एक्चुअली इन द डेटाबेस। तो ये डेटाबेस से को मैनेज करने वाला काम जो है ये कौन करता है, ये एक्चुअल में ये PHP करता है, ठीक है। हम इसको सर्वर साइड लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है, बिकॉज़ ये क्लाइंट पे नहीं चलता, ये आपके लोकल मशीन पे ये काम नहीं करता जिस तरह HTML और CSS है। दे आर कॉल्ड दे आर क्लाइंट साइड लैंग्वेजेस, लेकिन ये सर्वर साइड लैंग्वेज है। एंड इट इज़ अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, मीन्स कि इसको रन करने के लिए जिस तरह आप C++ का कोड चलाते हैं तो उसको रन करने के लिए आपको कंपाइलर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, लेकिन इसको रन करने के लिए आपको किसी भी कंपाइलर की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इट इज़ अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एंड इट इज़ एग्जीक्यूटेबल, ठीक है, विदाउट द नीड ऑफ अ कंपाइलर। यूज़ क्यों करते हैं, टू क्रिएट डायनामिक वेब पेजेस। अभी मैंने आपको एग्जांपल दी टाइम टेबल की, कि अगर टाइम टेबल आपको बार बार चाहिए, आपको फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कराना है, आपने अपना डेटा जो है भेजना है यूनिवर्सिटी को, या आपने अपना सी ऑनलाइन पे अपने रिज़ल्ट्स चेक करने हैं, तो ये सारा का सारा काम ये डायनामिक है, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, PHP को यूज़ करेंगे, ठीक है। एंड PHP इज़ ए लूजली बेस्ड लैंग्वेज। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम लिखते हैं इंटीजर a, ठीक है, लेट सपोज हम कहते हैं फ्लोट b। तो किसी वेरिएबल को यूज़ करने के लिए, जिस तरह आप अभी सी की कोडिंग भी कर रहे हैं, आपको पता है कि व्हाट आर दीज थिंग्स। किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हम सबसे पहले उसका डेटा टाइप डिफ़ाइन करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। PHP जो है रन टाइम पे, ठीक है, जब आप कोड को चला रहे होते हैं, जब आपका कोड एग्जीक्यूट हो रहा होता है, तो रन टाइम पे वो जो है वो वेरिएबल्स के डेटा टाइप्स को डिफ़ाइन करता है, ठीक है। तो you don't need to worry about the data types in the PHP. It's a very powerful language. अब PHP जो है वो HTML में यूज़ कैसे करेंगे, ठीक है। तो यार there are different ways, लेकिन before looking at these ways, let's look at the installation of uh, XAMPP and PHP, JetBrains PHP Storm। अच्छा, ये इंस्टॉलेशन हमें क्यों चाहिए, ये इंस्टॉलेशन हमें इसलिए चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो आप लें एग्जांपल XAMPP की, आप गूगल में लिखें XAMPP, आपके पास ये आएगा XAMPP, ठीक है। ये सबसे पहली साइट है अपाचे फाइंडर। आप अपाचे फाइंडर कह रहे हैं, अपाचे फ्रेंड्स .org, आप इस पे जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आपके पास गिवन है, यहाँ पे लिनक्स के लिए और आप अगर मैक यूज़ कर रहे हैं उसके लिए भी, लेकिन वी आर इंटरेस्टेड इन विंडोज़। आप विंडोज़ पे क्लिक करेंगे, विंडोज़ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉलेशन जो है वो शुरू हो जाएगी, ठीक है। मैंने इसको कैंसिल कर दिया। मैंने इसको इसलिए कैंसिल किया कि मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, और जो है मैं इसको ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ। लेकिन जब आपके पास ये डाउनलोड होगा तो आप लोगों ने एक काम करना है, आप लोगों ने इसको ड्राइव C में इंस्टॉल नहीं करना, आप कहीं और इंस्टॉल कर दें, कहीं पे भी आप D में करें, E में करें, आपके पास जितने भी ड्राइव्स हैं, लेकिन आपने ड्राइव C में इसको इंस्टॉल नहीं करना। वंस यू आर डन विद दिस, अच्छा ये क्यों करते हैं,
आपके पास ये हम जो है जैम्प, तो ये जैम्प जो है ये हम इंस्टॉल क्यों कर रहे हैं? तो जैम्प जो है एक्चुअल में इट स्टैंड्स फॉर एक्स जो है वो क्रॉस प्लेटफॉर्म है, ठीक है। कि इस जो ये डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है जैम्प का, इसमें अगर आप कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो वो लिनक्स पे भी चलेगा और वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे चलने के काबिल होगा, ठीक है। विंडोज़ पे भी चलेगा वगैरह वगैरह। और ये आपको डिफरेंट जो है प्रोग्रामिंग सूट देता है। मिसाल के तौर पे ये आपको ए अपाचे भी देता है, ये एम माई एस क्यू एल भी देता है। ये मैं अगर आपको यहाँ पे दिखा दूँ, ठीक है, मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ यहाँ पे। मैं अगर यहाँ पे इसको ओपन करूँ, ये मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, ये देखें जैम्प कंट्रोल पैनल मैंने ओपन कर दिया। अब जैम्प कंट्रोल पैनल ओपन करने का मकसद ये है कि आपको ये दिखाना है कि व्हाट डू वी गेट इन दिस पर्टिकुलर इंस्टॉलेशन, ठीक है। तो इट विल लोड इन अ मोमेंट। ये लोड हो रहा है मेरे पास। जैम्प कंट्रोल पैनल, ये मेरे पास आ गया। ये देखिए ये चीज़ें आपके पास इंस्टॉल होंगी। देखिए अपाचे है सबसे पहले, माई एस क्यू एल है, फॉरगेट अबाउट फायरज़ेला एंड फॉरगेट अबाउट मर्क्यूरी एंड फॉरगेट अबाउट टॉम कैट, ठीक है। ये तीनों चीज़ें किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ होती हैं। व्हाट वी विल बी इंटरेस्टेड इंशाल्लाह इन लुकिंग एट इट इज़ माई एस क्यू एल एंड अपाचे, ठीक है। विद द पैसेज ऑफ टाइम यू विल गेट टू नो कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ माई एस क्यू एल एंड अपाचे। बट फॉर नाउ ये आपको ये इंस्टॉल करके देगा। लेकिन मोर इम्पॉर्टेंटली ये आगे देखें डबल पी लिखा हुआ है, एक्स ए एम डबल पी। तो ए स्टैंड्स फॉर अपाचे, एम स्टैंड्स फॉर माई एस क्यू एल, पी स्टैंड्स फॉर एक आपको पी एच पी की इंस्टॉलेशन करके देगा। और आखिरी पी जो है ये आपको पर्ल, ये भी एक लैंग्वेज है, इसकी इंस्टॉलेशन आपको करके देगा। तो जब आप ये इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास यहाँ पे जहाँ पे भी आपने इंस्टॉल किया होगा इसको, ये देखिए मैंने मेरे पास ड्राइव ई में इंस्टॉल्ड है। ये देखिए जैम्प का फ़ोल्डर है, जैम्प के फ़ोल्डर में मैं आता हूँ तो ये देखिए मेरे पास पीएचपी का एक फ़ोल्डर है, ठीक है। तो मेरे पास पीएचपी के फ़ोल्डर में ये पूरी की पूरी इंस्टॉलेशन मेरे पास हुई है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे इसको इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। एक तो आपने ये इंस्टॉल करना है। दूसरी आपने जो चीज़ इंस्टॉल करनी है वो आपने जाना है और आपने जेट ब्रेन्स पीएचपी स्टॉर्म लिखना है। जेट ब्रेन्स पीएचपी स्टॉर्म लिखेंगे आप, सबसे पहले लिंक पे जाएं, जेट ब्रेन्स पीएचपी स्टॉर्म। अभी तक हम जो एडिटर यूज़ करते आ रहे थे वो विजुअल कोड स्टूडियो है, और उससे पहले हमने नोटपैड प्लस प्लस पे काम किया था। लेकिन दोनों जो हैं दे आर नॉट वेरी गुड फॉर डेवलपिंग वेबसाइट्स इन पीएचपी। दे आर गुड, उसमें काम किया जा सकता है, लेकिन उसके बहुत ज़्यादा सेटिंग्स हैं और वो आपको जो आपका फोकस है उससे हटा देगा। तो ये एक ऐसी वेबसाइट है, ये देखें आप, सॉरी वेबसाइट, ये एक ऐसा एडिटर है जिसको आप यूज़ करके अपनी वेबसाइट्स जो है बड़े आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल फ्रंट पे आपको जो बटन गिवन है डाउनलोड नाउ, नीचे लिखा हुआ है फ्री 30 डेज़ ट्रायल, आपने डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपने इंस्टॉल कर देना है। इंस्टॉलेशन में वो आपसे पूछेगा कि आपने 32 बिट इंस्टॉलेशन करनी है, 64 बिट इंस्टॉलेशन करनी है। आप अपने मशीन को देखें, आपकी मशीन 32 बिट है, 32 बिट कर लें, 64 बिट है, 64 बिट कर लें। आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आएगा, डायलॉग बॉक्स में वो आपको कहेगा कि एसोसिएशन करें डॉट पी एच पी डॉट सी एस एस डॉट एच टी एम एल, और एक दो ऑप्शंस और भी होंगे, सबको चेक करें, ठीक है। आप अगर उस स्क्रीन पे जो सारी चीज़ों को चेक करें तो भी ठीक है, ठीक है। सारी चीज़ों को चेक करें और नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएं और ये इंस्टॉल आपके पास हो जाएगा। अब इंस्टॉल होने के बाद जो है ये आपके पास कुछ ऐसे नज़र आएगा, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे रन करके दिखाता हूँ इसको। ठीक है, ये देखें, ये मेरे पास जेट ब्रेन्स पीएचपी स्टॉर्म का ये मेरे पास इंस्टॉल हुआ है। मैं इसको ओपन करता हूँ। आप जब इसको ओपन करेंगे फॉर द फर्स्ट टाइम, तो अब ये ओपन हो रहा है। अब फर्स्ट टाइम जब आप इसको ओपन करेंगे तो इट विल टेक सम टाइम, इट मे टेक 2-3 मिनट्स, ठीक है।
डिपेंडिंग ऑन द स्पीड ऑफ योर पीसी। जब आप इसको वो करेंगे तो सबसे पहले आपके पास ये आएगा, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करें। सबसे टॉप पे ये देखें क्रिएट न्यू पीएचपी प्रोजेक्ट। बाय डिफ़ॉल्ट आपके पीएचपी की इंस्टॉलेशन हुई होती है आपके सी ड्राइव में, यूज़र्स में, जो भी आपका यूज़र नेम है वहाँ पे आपके पास हुई होती है। ठीक है, मैंने डेस्कटॉप चूज़ किया था और डेस्कटॉप पे मैं एक फ़ोल्डर बनाता हूँ। फ़ोल्डर को मैं नाम देता हूँ लेट्स सपोज टेस्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, इसको नाम देता हूँ टेस्ट। मैं क्रिएट करता हूँ इसको। क्रिएट करने के बाद आपके पास ये प्रोजेक्ट क्रिएट होगा। अच्छा, जब प्रोजेक्ट क्रिएट होगा इट विल आल्सो टेक सम टाइम। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द स्पीड ऑफ योर पीसी। जब ये देखें ये आपके पास इंस्टॉल हो गया है, ठीक है, सॉरी क्रिएट हो गया है, आपके पास टेस्ट जो वो है प्रोजेक्ट ये क्रिएट हो गया है। अब ये टेस्ट प्रोजेक्ट जो है ये आप इस पर क्लिक करें, आप इस पर राइट क्लिक करें अब। ठीक है, जब आप इस पर राइट क्लिक करेंगे आप जाएं न्यू पे और आप जाएं पीएचपी फाइल पे। आप पीएचपी फाइल पे जाएं, आप सिर्फ नाम दें इसको। आप इसको नाम दें लेट्स सपोज टेस्ट वन के नाम से, या आप इसको कहें कि कंस्ट्रक्ट्स। ठीक है, ओके कर दें इसको। आप ओके करेंगे आपको एक स्क्रीन नज़र आएगी और उस पर ऑलरेडी जो है वो इस तरह का निशान वो गिवन होगा। फॉरगेट अबाउट कि ये क्या चीज़ है। इस टाइम पे मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ कि आप लेट्स सपोज आप कुछ लिखते हैं, ये क्या है, फॉरगेट अबाउट इट फॉर नाउ। अभी आपको थोड़ी देर में ये पता चल जाएगा कि व्हाट इज़ दिस। लेकिन सपोज़ करें मैं इसमें कुछ लिखता हूँ। ठीक है, कुछ भी लिखता हूँ, मैंने कुछ लिखा। अब पीएचपी स्टॉर्म की खासियत ये है कि जब आप काम करते जाएं करते जाएं करते जाएं, आपको सेव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये ख़ुद ब खुद सेव होता जाता है, ख़ुद ब खुद ये सेव होता जाता है। ठीक है, दूसरी बात ये इसको रन करना बड़ा आसान है। मिसाल के तौर पे आपने कुछ लिखा, ठीक है, आप ये राइट साइड पे आएँ, ये देखें मेरे जैसे ही मैं यहाँ पे हवर करता हूँ मुझे डिफरेंट ब्राउज़र्स के ऑप्शंस आ जाते हैं। मैं किसी भी ब्राउज़र जो मेरे पास इंस्टॉल है, सपोज़ मेरे पास क्रोम इंस्टॉल है, मैं क्रोम पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही क्लिक करता हूँ मेरी जो फ़ाइल है वो चल पड़ती है। अब ये देखें चल पड़ी है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले जब आप इसको चलाएंगे तो वो आपको एक एरर मैसेज देगा 502 बैड गेटवे। ठीक है, अब बैड गेटवे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, वो कह रहा है कि मुझे नहीं पता आप क्या चलाना चाह रहे हैं। ठीक है, आई डोंट नो। नीचे यहाँ पे आपके पास एक मैसेज आएगा कि पीएचपी इंटरप्रेटर इज़ नॉट कॉन्फ़िगर्ड। हमें पता ही नहीं आप पीएचपी की फ़ाइल चलाना चाह रहे हैं, लेकिन पीएचपी इंस्टॉल्ड कहाँ पे है हमें पहले बताएं, ताकि वहाँ से हम ये पहचान सकें कि इस एको का क्या मतलब है, आप करना क्या चाह रहे हैं, और सारी की सारी डेफिनेशंस वहाँ इंस्टॉलेशन से हम उसको देखें कि what you have written is how it is defined in that particular installation and what do we need to do। तो ये अब पूछ रहा है, तो आपने कॉन्फ़िगर पीएचपी इस पर क्लिक करना है। ठीक है, आपने इस पर क्लिक करने के साथ ये आपको ले जाएगा एक इस तरह एक डायलॉग बॉक्स में। ठीक है, यहाँ पे आपने CLI इंटरप्रेटर, यहाँ पे आपने जाना है यहाँ पे। ठीक है, आपने इसको क्लिक करना है। ये मैं पहले ही ऑलरेडी मेरे पास था, लेकिन आप लोगों के लिए मैंने इसको दोबारा किया है। ठीक है, ये देखें मेरे पास इंस्टॉलेशन जो है ड्राइव ई में मैंने जैम्प इंस्टॉल किया है। ये देखें जैम्प है। जैम्प के अंदर जो है आपने PHP का फ़ोल्डर उस पे जाना है, और PHP के फ़ोल्डर में आपके पास एक फ़ाइल होगी और उसका नाम होगा php.exe। php.exe आपने उसको ओके कर देना। जैसे ही आप इसको ओके करेंगे, आप यहाँ पे इसको ओके कर दें। ये देखिए यहाँ पे वो कह रहा है कि PHP वर्जन 7.2.10 ये इंस्टॉल्ड है, लेटेस्ट वर्जन है। ओके करें इसको। जब ओके करेंगे तो इधर यहाँ पे पहले कुछ भी नहीं था, पहले था नो इंटरप्रेटर, अब आ गया है PHP 7.2.10। अब इसको ओके करें, अप्लाई कर दें, ओके कर दें, और नाउ व्हेन यू रन इट, आप जब इसको चलाएं तो वो आपको क्या देगा, मोहम्मद अली ख़ान, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले जो है वो उसको लिखा था। तो सबसे पहला काम तो हमारा हो गया। ठीक है, और वो काम क्या था? वो काम ये था
कि हमने जनाब जो है वो जैम्प की इंस्टॉलेशन और PHP स्टॉर्म की इंस्टॉलेशन, एक एडिटर है और दूसरा जो इंस्टॉलेशन है हमें PHP और अपाचे और MySQL और पर्ल की क्रॉस प्लेटफॉर्म्स के लिए वो इंस्टॉलेशन हमें मिल गई, इन्वायरमेंट हमारे पास सेट हो गया। अब जो आगे वाला काम है, अब प्रैक्टिकली इस काम को देखने के लिए हमारे पास एडिटर भी मौजूद है और उस एडिटर में हम जो भी लिखेंगे वो रन होने के काबिल भी है। तो इसीलिए सबसे पहले आप इस लेक्चर में जब आप इसको देखें तो सबसे पहले आप जैम्प इंस्टॉल करें और उसके बाद JetBrains PHP स्टॉर्म इंस्टॉल करें। उसके बाद जो है इन्वायरमेंट जो है वो अपने लिए सेट करें। सबसे पहले जब आपका इन्वायरमेंट सेट हो जाए उसके बाद जो है वो आप लोग काम करें। तो PHP की हमने डेफिनेशन तो देख ली कि व्हाट इज़ अ PHP। नाउ PHP को यूज़ करना कैसे है। अभी तक आप लोगों ने क्या किया, अभी तक आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ HTML लिखते आ रहे थे। आपके पास एक फ़ाइल होती थी और उसमें आप क्या क्या करते थे, आप लेट्स सपोज आप HTML लिखते थे, ठीक है। सपोज़ करें ये वो फाइल है, सपोज़ करें, या मैं यहाँ पे एक टेस्ट पे राइट क्लिक करता हूँ, ठीक है, मैं न्यू करता हूँ और मैं यहाँ पे PHP फाइल की बजाय अब HTML फाइल लिखता हूँ। मैं इस HTML को नाम देता हूँ, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि PHP विद, या इसको मैं देता हूँ PHP विद HTML, इसको नाम देता हूँ। ये मैंने H4 में क्रिएट कर दिया, इसको मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है, मैं डिलीट, मैं दोबारा इस पर राइट क्लिक करता हूँ, मैं न्यू पे जाता हूँ, मैं HTML फाइल ओपन करता हूँ, HTML5 फाइल, ये नाउ इट इज़ करेक्ट फाइल, ठीक है। HTML5 फाइल 5 फाइल मैं खोलता हूँ, मैं लिखता हूँ PHP विद HTML, ओके करता हूँ। ये देखें वो जो हम लिखते होते थे, जो आपके पास जो स्ट्रक्चर है वो ऑलरेडी लिखा हुआ आ गया। टाइटल वो मांग रहा है तो टाइटल आप कुछ भी दे दें यहाँ पे, PHP स्टार्टेड, ठीक है, सही है। और यहाँ पे आप लिखते थे लेट्स सपोज H1 और आप कहते थे मोहम्मद अली ख़ान, ठीक है। ये आपके पास HTML फाइल होती थी, आप इसको चलाएं ज़रा तो ये आपको मोहम्मद अली ख़ान देगा। लेकिन अब हमारा टॉपिक ये है कि ओके, अब अगर HTML की फ़ाइल है उसमें PHP को यूज़ कैसे करेंगे। तो हमारे पास देयर आर 3 डिफरेंट वेज। सबसे पहला तरीका ये है कि अगर इस HTML के अंदर आपने PHP यूज़ करनी है, ठीक है, तो ये देखें ये बॉडी के अंदर है हम, ठीक है। सपोज़ करें यहाँ पे H1 के नीचे आपको PHP ज़रूरत पड़ गई, आपको यूज़ करनी है, तो यूज़ करेंगे कैसे, लेस देन साइन, क्वेश्चन मार्क, PHP और फिर क्वेश्चन मार्क एंड साइन। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका ये डिफ़ाइन करेगा कि नाउ वी आर यूजिंग PHP। आप अगर इसको चलाएं, अगर ये सही ऐड हुआ है तो ये चीज़ जो है ये आपके पास बॉडी में शो नहीं होगी। ये देखें मोहम्मद अली ख़ान ही शो हो रहा है। उसकी वजह ये है, ये इसलिए मैंने आपको कहा कि हमने ये कहा था कि यहाँ पे बॉडी के अंदर आप जो भी लिखेंगे वो आपको ब्राउज़र पे नज़र आएगा, लेकिन मैंने ये लिखा लेकिन ब्राउज़र पे तो नज़र नहीं आया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक डायरेक्टिव है, ब्राउज़र को बता रहा है कि यहाँ से एक ख़ास किस्म का कोड शुरू हो रहा है। तो ये सबसे पहला तरीका है, ठीक है, कि इसको यूज़ करके या आप PHP को बग़ैर लिखे हुए आप लेस देन साइन, क्वेश्चन मार्क, थोड़ी सी स्पेस दें और फिर क्वेश्चन मार्क और फिर ग्रेटर देन साइन, आप इसको यूज़ करें। ऐसे भी ठीक है, और अगर आप इसके साथ PHP लिखना चाहें तो ऐसे भी ठीक है। तो दिस इज़ द फर्स्ट वे इन विच यू कैन यूज़ PHP इनसाइड HTML। तो अब यहाँ पे PHP आप इनसाइड HTML फाइल जो है वो उसको यूज़ कर रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखें, अगर आपने PHP HTML के अंदर यूज़ कर लिया तो फिर .html, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फिर .html फाइल PHP को नहीं चला सकती, ठीक है। तो इसलिए आपने करना क्या है,
तो आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने ये करना है कि जब भी आप किसी HTML फाइल के अंदर आप यूज़ करें PHP, तो आप लोगों ने सबसे पहला काम ये करना है कि आपने उस फाइल को क्या करना है, फाइल करें, उसी फाइल को सेव एज करें, और अब ये फाइल जो है आप सेव करें .php पे। ठीक है, ये देखिए रीफैक्टर का मतलब ये होता है कि आप इस फाइल को इसकी एक्सटेंशन को चेंज कर रहे हैं या इसमें किसी भी चीज़ को चेंज कर रहे हैं, तो मैं कहता हूँ रीफैक्टर। ठीक है, अब मैंने इसको सेव एज कर लिया। ठीक है, अब अगर ये देखें .php है, लेकिन अगर इसको मैं चलाऊँ तो ये चलेगा। ये देखें मोहम्मद अली ख़ान। तो इसका मतलब ये है कि .php एक्सटेंशन में HTML चल सकता है, लेकिन .html एक्सटेंशन में PHP नहीं चल सकता। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, आप लोगों ने इस पॉइंट को ज़रा गौर से देखते हैं। ठीक है, तो इसलिए सही तरीका हमारे पास ये है कि जब भी आप उसको यूज़ करें तो आप तो इसलिए हमारे पास सबसे अच्छा तरीका ये है कि जब भी आप HTML और CSS टुगेदर उसके साथ काम करें तो मेक श्योर करें कि आपका पेज जो है .php एक्सटेंशन के साथ सेव हो। ठीक है, इसकी एक और मिसाल ये ले लें, क्योंकि दिस इज़ द राइट वे ऑफ एडिंग PHP in HTML with extension of .php, and this is not the right way of adding PHP in HTML with extension of .html. It will not work. आप इसको अगर चेक करें ये काम नहीं करेगा। ये देखें, आप इसको लिखें एको, यहाँ पे लिखें हेलो, मिसाल ये प्रिंट करने के लिए एको यूज़ होता है। आप इसको चलाएं तो कुछ नहीं, ये सिर्फ मोहम्मद अली ख़ान ही शो करेगा। लेकिन अगर इसी को आप कट करें यहाँ पे और यहाँ पे इसमें पेस्ट करें जो .php एक्सटेंशन के साथ है, आप इसको रन करें तो ये देखिए दोनों चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, हेलो भी आपको नज़र आ रहा है और मोहम्मद अली ख़ान भी आपको नज़र आ रहा है। तो दिस इज़ द वन वे ऑफ एडिंग PHP. The second way of adding PHP is to use HTML instructions inside the PHP. कि मिसाल के तौर पे ये HTML PHP एक साथ लिखा हुआ है। सपोज़ करें आप इसके अंदर ही आप इसको यूज़ करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये देखें आप एको लिखते हैं और सपोज़ करें, या मैं इसकी एग्जांपल यहाँ पे दे दूँ जो फुल प्योर PHP की फ़ाइल है construct.php। मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि सपोज़ करें आप लिखते हैं एको, लेकिन आपको मोहम्मद अली ख़ान लिखना है। यहाँ पे देखिए मोहम्मद अली ख़ान, आप इसको चलाएंगे तो ये आपको पैराग्राफ की तरह बहुत छोटा सा नज़र आएगा। आप कहते हैं नहीं, जिस तरह जो है वो H1 टैग में लिखा जाता है। ठीक है, ये देखिए जिस तरह H1 HTML में लिखा जाता है उस तरह मैंने लिखना है, तो आप उस तरह लिखें। लेकिन आपने उसी एको को यूज़ किया, लेकिन जो HTML आप लोगों ने लिखना है, अब जो भी HTML आप लोगों ने लिखना है वो HTML होगा डबल कोट्स के अंदर। ये देखें ये प्योर HTML है यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन इट इज़ इंक्लूडेड इन डबल कोट्स और हर स्टेटमेंट जो है वो एंड होती है सेमीकोलन से। अब आप इसको चलाएं तो ये देखें HTML रन कर रहा है। ठीक है, और इससे पहले HTML रन नहीं कर रहा था, कुछ सिंपल था। ठीक है, तो ये दिस इज़ द सेकंड वे। एंड थर्ड वे स्टैंड अलोन PHP स्क्रिप्ट्स। इस पर हम बाद में बात करेंगे कि व्हाट आर दीज थिंग्स। ठीक है, तो आप इस पर इस पर काम कर सकते हैं। ठीक है, PHP की जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं दे एंड्स विद अ सेमीकोलन। ठीक है, ये यहाँ पे देखिए ये PHP की स्टेटमेंट है, ये एको एक स्टेटमेंट है, ये एंड हो रही है आपके पास सेमीकोलन पे। आप सेमीकोलन ना लगाएं तो ये एक सिंटैक्स एरर होता है। मतलब ये है कि ये हम नहीं जानते इस चीज़ को। ये देखें आपको एक सिंटैक्स एरर देगा, ये देखें सिंटैक्स एरर, हम नहीं जानते आप क्या करना चाह रहे हैं, एक स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं है, वो लाइन नंबर भी आपको बता रहा है। ठीक है, तो हर स्टेटमेंट जो है वो सेमीकोलन पे टर्मिनेट होती है। अब आप इसको चलाएं तो ये मोहम्मद अली, ये देखें इसको सेव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कमेंट्स कैसे ऐड कर सकते हैं, वन लाइन के लिए कमेंट कैसे ऐड कर सकते हैं और मल्टीपल लाइंस के लिए कैसे ऐड कर सकते हैं। तो ये PHP की फ़ाइल है, एक लाइन है तो आप वन लाइन कमेंट आप इंटर करेंगे तो ये देखें आप कुछ लिखेंगे तो नहीं, वो कमेंट की तरह नज़र नहीं आ रहा, बल्कि वो कुछ कमांड की तरह ले रहा है।
लेकिन अगर आपने मल्टीपल लाइंस का कमेंट लिखना है तो आप फॉरवर्ड स्लैश स्टैरिक साइन और थोड़ा स्पेस या इंटर दें। ये देखें वो खुद ही उसका एंडिंग जो है उसने डाल दिए। ये देखें ये एंडिंग जो स्टैरिक साइन है और फॉरवर्ड स्लैश इसके दरमियान अब आप लिखते जाएंगे दे आर ऑल कमेंट्स। ये ठीक है, दे आर ऑल कमेंट्स, ये सारे के सारे मल्टीपल लाइंस के कमेंट्स हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमारे पास, ये मल्टीपल लाइन कमेंट्स, ये मल्टीपल लाइन कमेंट्स के लिए यूज़ होता है। ठीक है, PHP मोस्टली यूज़ एको, जो ये बार बार मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एको एको एको। अगर आपको स्क्रीन पे कुछ भी चाहिए, आपको ब्राउज़र पे कुछ दिखाना है तो आप एको लिखें। एको का सिंटेक्स ये है कि एको लिखें डबल कोट्स, ठीक है, स्टार्टिंग डबल कोट्स, एंडिंग डबल कोट्स, आखिर में सेमी कॉलन, और बीच में आप जो भी लिखें वो रेंडर हो जाएगा आपको ब्राउज़र पे। ठीक है, मिसाल के तौर पे आप कहें कि टाइम टेबल, ठीक है, तो आप लिखें टाइम टेबल और टाइम टेबल, ये देखें टाइम टेबल आपके पास आ गया। आप टाइम टेबल को HTML में लिखना चाहते हैं तो HTML में लिख लें, डबल कोट्स के अंदर डाल लें। ठीक है, तो वो HTML को भी चला लेगा। ठीक है, दिस इज़ द सेकंड वे, दिस इज़ द सिंटेक्स। अच्छा, एको जो है सिर्फ मैसेज को प्रिंट नहीं करता, HTML को प्रिंट नहीं करता, बल्कि और भी बहुत कुछ प्रिंट करता है। और वो क्या क्या चीज़ें ये प्रिंट कर सकता है, अभी थोड़ी देर में इस लेक्चर में हम इसको देखेंगे कि व्हाट एल्स वी कैन प्रिंट विद एको स्टेटमेंट। ठीक है, एको इज़ एन इंस्ट्रक्शन दैट इज़ यूज्ड बाय PHP मोस्टली टू राइट आउटपुट ऑन द ब्राउज़र स्क्रीन, टू राइट आउटपुट ऑन द ब्राउज़र स्क्रीन। ठीक है, अच्छा, वेरिएबल, PHP चूँकि एक लैंग्वेज है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, इसमें वेरिएबल्स भी यूज़ होते हैं। और आपको पता है कि वेरिएबल क्या है, वेरिएबल इज़ नथिंग बट अ मेमोरी लोकेशन। ठीक है, मेमोरी के अंदर एक लोकेशन है। अच्छा, अब जब आप PHP के अंदर वेरिएबल्स को डिफ़ाइन करते हैं तो कैसे डिफ़ाइन करेंगे, और डिफ़ाइन करेंगे आप डॉलर साइन यूज़ करेंगे। ठीक है, तो लेट्स सपोज ये मेरे पास PHP की एक फ़ाइल है, प्योर PHP की फ़ाइल है। मैं यहाँ पे एक डिफ़ाइन करता हूँ, एक मैं कहता हूँ डॉलर। अब जैसे ही मैंने लिखा डॉलर तो इसका मतलब ये है कि मैं कोई वेरिएबल डिफ़ाइन कर रहा हूँ। तो मैं कोई वेरिएबल डिफ़ाइन करता हूँ, मैं कहता हूँ फर्स्ट नेम। ठीक है, या मैं लिखता हूँ वेरिएबल फर्स्ट इज़ इक्वल टू, मैं इसको कोई वैल्यू देता हूँ 10 दे देता हूँ। ठीक है, वेरिएबल फर्स्ट इज़ इक्वल टू 10। अब मैंने डॉलर साइन यूज़ किया, ये देखें, और आगे मैंने वेरिएबल का नाम लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह से वेरिएबल जो हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। अब इस वेरिएबल की वैल्यू है 10। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था कि एको जो है वो बहुत सारी चीज़ों को प्रिंट करने के लिए यूज़ हो सकता है। तो एको जो है वेरिएबल्स को प्रिंट करने के लिए भी यूज़ हो सकता है। तो एको मैं लिखता हूँ डॉलर फर्स्ट। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये अब मुझे कौन सी वैल्यू प्रिंट करके देगा। अब ये देखिए डबल कोट्स के अंदर नहीं है। अगर आपने वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करना है तो वो डबल कोट्स के अंदर नहीं होगी। अगर आपने सिंपल मैसेज प्रिंट करना है तो वो डबल कोट्स के अंदर होगा। ठीक है, मीन्स अगर स्ट्रिंग वैल्यू चाहिए आपको तो वो डबल कोट्स के अंदर होगा, आपको स्ट्रिंग नहीं चाहिए तो ये डबल कोट्स के अंदर नहीं होगा। आप इसको रख भी सकते हैं लेकिन फ़ायदा नहीं है। ठीक है, आप इसको चलाएं। ठीक है, तो आपको 10 नज़र आएगा और आपको मैसेज नज़र आएगा। ये देखें 10 है और ये देखें आपको मैसेज है। इसके दरमियान लाइन के लिए हम क्या करते हैं, HTML का वो एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं ब्रेक टैग। और अब अगर आप इसको रन करें तो ये देखें 10 भी आपको नज़र आ रहा है, मैसेज भी आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दूँ, सही है। अच्छा, अच्छा, अब वेरिएबल का नाम कैसे होगा, व्हाट इज़ द नेमिंग कन्वेंशन। तो वेरिएबल के नाम में आपको लेटर्स भी आ सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स, वो ABCD Z तक, अंडरस्कोर भी आ सकता है और नंबर्स भी आ सकते हैं। ठीक है, ये आप इसके जो है वो कॉम्बिनेशन में आप जो है किसी वेरिएबल के नेम को डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, पीछे भी हमने कहा कि PHP इज़ ए लूजली टाइप्ड लैंग्वेज, नो नीड टू डिक्लेयर और इनिशियलाइज वेरिएबल्स। ठीक है, इट विल बी डन एट रन टाइम। ठीक है, आप रन टाइम पे जो है वो उसको डिस्कस कर वो आपको जो इसकी डेटा टाइप जो है वो खुद ही डिफ़ाइन कर लेगा। वेरिएबल नेम्स दे आर केस सेंसिटिव, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, मीन्स
कि यहाँ पे मैंने एको, यहाँ पे फर्स्ट डॉलर फर्स्ट मैंने एक वेरिएबल लिया, उसको 10 वैल्यू असाइन कर दी, नीचे मैं उस वैल्यू को प्रिंट करता हूँ तो वो प्रिंट हो रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि एको और मैं लिखता हूँ डॉलर और फर्स्ट का एफ़ छोटा है, मैं फर्स्ट का एफ़ बड़ा लिखता हूँ, ठीक है। अब ये देखिए मैं इसको चलाता हूँ तो डॉलर फर्स्ट वो कहता है अनडिफाइंड फर्स्ट। ये देखिए फर्स्ट को मैं नहीं जानता, ये फर्स्ट क्या चीज़ है, ये फर्स्ट ऊपर तो कोई डिक्लेयर ही नहीं हुआ, ठीक है, मैं इसको जानता ही नहीं, ठीक है, मैं इसको आपने इसको कोई वैल्यू ही नहीं दी, ठीक है, आई डोंट नो इट। तो देर इज़ अ डिफरेंस इन फर्स्ट विद स्मॉल एफ एंड अ कैपिटल एफ, ठीक है। तो वेरिएबल नेम्स दे आर केस सेंसिटिव, ये हमारे पास जो है वो केस सेंसिटिव है, ठीक है। हमारे पास काफ़ी सारे ऑपरेटर्स हैं। ऑपरेटर होता क्या है, ऑपरेटर एक सिंबल होता है, मिसाल के तौर पे ये प्लस सिंबल है, जो कि किसी भी दो ऑपरेंड्स के दरमियान, मिसाल के तौर पे ये ए एक ऑपरेंड है और बी एक ऑपरेंड है, अगर इसके दरमियान मैं लिखूँ प्लस, तो अब प्लस इज़ एन ऑपरेटर दैट विल परफॉर्म एन ऑपरेशन बिटवीन दीज टू ऑपरेंड्स। और अगर ए की वैल्यू जो है वो 2 है और बी की वैल्यू जो है वो 4 है, तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, मेरे पास 6 आएगी, ठीक है। तो अरिथमेटिक ऑपरेशन हम कर सकते हैं, उसमें 4 किस्म के ऑपरेशंस ये हैं हमारे पास, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड जो मॉडुलस है जो रिमाइंडर आपको देता है वो भी हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे यहाँ पे गौर से देखें। सपोज़ करें मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, मैं कहता हूँ डॉलर ए और उसको मैं वैल्यू देता हूँ लेट्स सपोज 10। मैं एक और लेता हूँ वेरिएबल, मैं उसको वैल्यू देता हूँ लेट्स सपोज 20 और मैं लिखता हूँ डॉलर रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू डॉलर ए प्लस डॉलर बी, ठीक है, और मैं लिखता हूँ एको, मैं कहता हूँ डॉलर रिज़ल्ट, ठीक है। अब मैंने क्या किया, दो वेरिएबल्स लिए, उनको वैल्यूज़ दी और उनको आपस में प्लस कर दिया, और एक वेरिएबल को मैंने उसको असाइन कर दिया और उस वेरिएबल की रिज़ल्ट को मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। आप इसको चलाएं तो आपको क्या नज़र आएगा, आप ये देखिए 30 आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, रिज़ल्ट इज़ 30। आप इसी तरह इसके दरमियान सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, जैसे ये उसका कमेंट करता हूँ, मैं कहता हूँ एडिशन, नीचे मैं कमेंट एक और करता हूँ, मैं कहता हूँ सब्ट्रैक्शन, ठीक है। सब्ट्रैक्शन भी आप कर सकते हैं, सी करें और कंट्रोल वी करें, ठीक है। नेगेटिव तो ये आपको क्या देगा, सी, तो यहाँ पे आप इसको रिज़ल्ट 2 भी कर सकते हैं, आप इसको रिज़ल्ट 2 करें, यहाँ पे इसको कॉपी करके ऊपर पेस्ट कर दें, ठीक है। तो वो आपको क्या दिखाएगा, ये वाला जो है वो एडिशन का रिज़ल्ट दिखा रहा है, रिज़ल्ट 2 जो है वो सब्ट्रैक्शन का दिखा रहा है। यहाँ पे देखें एक 30 दिखा रहा है, एक -10 दिखा रहा है, ठीक है। -10 क्यों, क्योंकि 10 से अगर 20 को माइनस किया जाए तो क्या आएगा, -10 ही आएगा। तो इसी तरह जो है आप जो है वो मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, रिमाइंडर भी कर सकते हैं ऑपरेशन, ठीक है। रिमाइंडर ऑपरेशन को देखें ज़रा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मॉडुलस का निशान लगाता हूँ रिमाइंडर का, ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा, चेक करके देख लें ज़रा, ठीक है। ये देखें आपके पास रिज़ल्ट क्या आता है 10, आप इसको डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा आपके पास, 10 ही रिमाइंडर आपके पास आएगा। तो ये डिफरेंट और अरिथमेटिक ऑपरेशंस आप यहाँ पे कर सकते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर में सबसे फेमस ये जो वेल नोन है वो ये वाला है, ठीक है, जो हमने यहाँ पे काफ़ी दफ़ा यूज़ किया। ये देखें ये हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग हियर इज़ कि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ए माइनस बी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सपोज इसकी वैल्यू 30 कर रहे थे, 30 से 20 को माइनस कर रहे हैं और जो भी ऑपरेशन हो रहा है उसकी वैल्यू को हम असाइन कर रहे हैं रिज़ल्ट 2 को, ठीक है। तो ये देखें रिज़ल्ट जो है वो आपके पास जो है वो असाइन हो रहा है, किसको, वेरिएबल रिज़ल्ट 2 को असाइन हो रहा है, और हम आगे जो है वो उस रिज़ल्ट को प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। आप इसको रिफ़्रेश करें तो ये देखें आपको 10 रिज़ल्ट आ गया, ठीक है। अच्छा ये
बड़ी यूज़फुल ऑपरेशंस हैं। प्लस प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू। इसका मतलब क्या है? प्लस इक्वल टू। यहाँ पे गौर से देखें, अगर रिज़ल्ट टू में इस टाइम पे मेरे पास क्या है, अगर मैंने 30 से 20 को माइनस किया तो मेरे पास रिज़ल्ट टू में क्या पड़ा हुआ है? 10। सपोज़ करें यहाँ पे एक मेरे पास एक थर्ड वेरिएबल है, थर्ड, मैं इसको थर्ड देता हूँ नाम, और मैं इसको 30, और मैं चाहता हूँ कि ये 30 जो है ये इस रिज़ल्ट के साथ ऐड हो जाए। तो मैं कुछ इस तरह लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ कि रिज़ल्ट टू में जो कुछ भी पड़ा है प्लस इक्वल टू थर्ड, और अगर मैं इसको एको करूँ रिज़ल्ट टू को, तो अब ये मुझे क्या देगा? इसका मतलब बेसिकली है क्या है? इसका मतलब ये है कि रिज़ल्ट टू इज़ इक्वल टू रिज़ल्ट टू प्लस रिज़ल्ट प्लस थर्ड। रिज़ल्ट टू इज़ इक्वल टू रिज़ल्ट टू प्लस थर्ड। ठीक है, कि ये प्लस इक्वल टू का मतलब ये है कि प्लस इक्वल टू में, क्योंकि अगर प्लस आप करें तो दो ऑपरेंड्स चाहिए, तो राइट हैंड साइड पे, इस साइड पे थर्ड के अलावा दूसरा ऑपरेंड कौन सा है? वो ये वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे गौर से देखिए हमारे पास रिज़ल्ट क्या आएगा? रिज़ल्ट टू में इस टाइम पे क्या है? 30 माइनस 20 10, और 10 प्लस 30 आपके पास 40 रिज़ल्ट आपके पास आना चाहिए। ये देखिए 40 रिज़ल्ट आपके पास आ रहा है। इसी तरह ये प्लस माइनस है, इसी तरह सॉरी प्लस इक्वल टू है, इसी तरह आप माइनस इक्वल टू भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई इक्वल टू भी कर सकते हैं, और डिवाइड इक्वल टू भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इस तरह कर रहे हैं ए प्लस इक्वल टू बी, तो इसका मतलब ये है कि ए इज़ इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, अगर आप a माइनस इक्वल टू बी कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? a इज़ इक्वल टू a माइनस बी। अगर आप a मल्टीप्लाई इक्वल टू b कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? a इज़ इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाई b। एंड सेम इसके लिए असाइनमेंट ऑपरेटर, स्ट्रिंग ऑपरेटर, जो कि हमारे पास जो है वो ये वाला ऑपरेटर है, ये कैनकैटिनेट करता है, दैट इज़ एक्चुअली ए कैनकैटिनेशन ऑपरेटर। ठीक है, तो कैनकैटिनेशन ऑपरेटर को ज़रा गौर से देखिए। सपोज़ करें मैं यहाँ पे एक लेता हूँ, मैं एक वेरिएबल लेता हूँ फर्स्ट, और मैं इसको नाम करता हूँ मोहम्मद। ठीक है, और मैं इसको टर्मिनेट करता हूँ, मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ सेकंड, और मैं इसको नाम देता हूँ अली। ठीक है, और मैं कहता हूँ कि फुल नेम, एक थर्ड वेरिएबल लेता हूँ, और मैं कहता हूँ कि फर्स्ट और सेकंड को कैनकैटिनेट करो, मिला लो। तो मैं कहता हूँ डॉट सेकंड। ठीक है, ये देखिए मैंने डॉट ऑपरेटर यूज़ किया, दैट इज़ एक्चुअली कैनकैटिनेशन ऑपरेटर, मींस इस नाम को और इस नाम को मिला लो आपस में। ठीक है, तो अगर मैं इसको एको करूँ और मैं फुल नेम को एको करूँ, यहाँ पे प्रिंट कराऊँ, तो ये देखिए मेरे पास मोहम्मद अली प्रिंट हो रहा है, लेकिन इसके दरमियान स्पेस नहीं है। देखिए स्पेस नहीं है। स्पेस अगर आपने डालना है तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। ये देखें डॉट ऑपरेटर कैनकैटिनेट करेगा, तो अगर आपको स्पेस चाहिए तो ये देखिए स्पेस डालें, लेकिन आगे देखिए रेड आ गया है, तो आप एक और भी डॉट डालें। इसका मतलब क्या है? इस टेक्स्ट को इसके साथ कैनकैटिनेट करो, और इस टेक्स्ट को इस टेक्स्ट के साथ कैनकैटिनेट करो, और इन सब को आपस में कैनकैटिनेट कर लो। अब अगर आप देखें तो स्पेस भी आ जाएगी इसमें, ये देखिए स्पेस भी आ गई। तो स्पेस आपने ख़ुद डाली है, तब जाके आपके पास स्पेस आई है, और स्पेस आपने इसके साथ भी कैनकैटिनेट किया, और स्पेस आपने इसके साथ भी कैनकैटिनेट किया, और ये तीनों आपस में जो है वो कैनकैटिनेट हो गए। ठीक है, फुल नेम है। अगर आप चाहते हैं कि सपोज़ करें आप कहते हैं कि सल्यूटेशन, आप कहते हैं कि सल्यूटेशन जो है मिस्टर रखें आप, और आप मिस्टर को इसके साथ ऐड कर लें, तो आप ये इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, कि डॉलर फुल नेम कैनकैटिनेशन ऑपरेटर इक्वल टू, अब ये देखें ये क्या है? ये वही है कि ए प्लस इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू ए प्लस बी, इसका यही मतलब है। डॉलर फुल नेम डॉट इक्वल टू, इसका मतलब क्या है? डॉलर फुल नेम इज इक्वल टू डॉलर फुल नेम प्लस
जो भी आपकी सैल्यूटेशन है, या आप इसको, हाँ चलिए अब इसको ऐसे कर लें कि आप इसको करें डॉलर सैल्यूटेशन, चलो यार डॉलर, थोड़ा सा रिवर्स में आ गया लेकिन चलो कोई नहीं, डॉलर इक्वल टू, आप कहेंगे डॉलर, ठीक है, और आप इसको एको करें, एको डॉलर सैल्यूटेशन, ठीक है। अब अगर इसको तो क्या आएगा, मिस्टर मोहम्मद अली ख़ान आ जाएगा, ठीक है। ये देखें मिस्टर मोहम्मद अली ख़ान आ, थोड़ा सा इस रिज़ल्ट को चेक करने के लिए ऊपर वाले एको को हटा देते हैं, ये देखें मिस्टर मोहम्मद अली ख़ान, ये आ गया मिस्टर मोहम्मद अली ख़ान, ठीक है। इसने क्या किया, सबको कैनकेटिनेट कर दिया, उसने क्या यूज़ किया, कैनकेटिनेट इक्वल टू ऑपरेटर इसने यूज़ किया, ये वाला, ठीक है। अच्छा, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर हैं आपके पास, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। ये ऐसे भी यूज़ किए जा सकते हैं किसी वेरिएबल के साथ जिसे हम कहते हैं पोस्ट फिक्स, और ऐसे भी यूज़ किए जा सकते हैं जिसे हम कहते हैं प्रीफिक्स, ठीक है। इसको ज़रा गौर से देखें, सपोज़ करें ये आपके पास एक वेरिएबल है डॉलर ए, उसकी वैल्यू है लेट्स सपोज 5, आप इसको वैल्यू को प्रिंट करते हैं डॉलर ए, तो क्या प्रिंट होगा आपके पास 5 ही प्रिंट होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप कहते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर में लगाता हूँ प्लस प्लस, इसका मतलब ये क्या है कि एक इंक्रीमेंट करो, लेकिन इसका मतलब ये है कि पहले ए की वैल्यू को प्रिंट करो, फिर इसकी ए की वैल्यू को इंक्रीमेंट करो। तो अगर आप अभी भी प्रिंट करेंगे तो 5 ही प्रिंट होगा, लेकिन अगर इसके नीचे आप एक और एको लिखें तो अब वैल्यू क्या होगी, अब होगी 6, क्यों, क्योंकि इसने पहले 5 की वैल्यू प्रिंट कर ली है, अब उसने एक इंक्रीमेंट कर लिया, तो इंक्रीमेंट करने के बाद वैल्यू क्या होगी 6। अब गौर से देखें, इसको मैं एक स्पेसिंग भी दे देता हूँ, ठीक है। स्पेसिंग देखिए, देखें 5 प्रिंट हो रहा है, फिर 6 प्रिंट हो रहा है। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि नहीं, पहले वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट करो एक और फिर प्रिंट करो, तो अब क्या प्रिंट होगा, तो 5 को अगर पहले इंक्रीमेंट करेगा तो 6 हो जाएगा, तो यहाँ भी 6 प्रिंट होगा, यहाँ भी 6 प्रिंट होगा, ये देखें दोनों 6 प्रिंट हो गए। इसी तरह डिक्रीमेंट का ऑपरेटर भी यूज़ होता है, हो सकता है कि आप कहें कि पहले डिक्रीमेंट करो, 5 से एक माइनस कर दो, 5 माइनस 1 4, तो 4 यहाँ भी होगा, 4 यहाँ भी होगा, ये देखें 4 4। अगर आप कहते हैं कि नहीं पहले प्रिंट करो फिर डिक्रीमेंट करो, तो पहले प्रिंट करेगा तो 5 प्रिंट करेगा, फिर डिक्रीमेंट करेगा, 5 माइनस 1 4, तो एक 5 प्रिंट होगा, एक 4 प्रिंट होगा आपके पास, ये देखें। तो दे आर कॉल्ड इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, और पहले भी इसको बाद में भी इसको लगाया जा सकता है, पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स में भी इसको यूज़ किया जा सकता है। लॉजिकल एंड ऑपरेटर्स भी हैं हमारे पास, और लॉजिकल ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी हैं, लेकिन जैसे ही मैंने स्टार्ट ऑफ द लेक्चर आपको बताया कि ये दो ऑपरेटर्स जो हैं, ये नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसकी प्रैक्टिकल जो है वो आपको करवाएंगे, आपको बताएंगे कि ये यूज़ किस तरह होते हैं विद कंडीशनल स्टेटमेंट्स, जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस प्रॉब्लम के लिए आप इंस्टॉल करें XAMPP, JetBrains, PHP Storm इंस्टॉल करें, जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, स्ट्रिंग ऑपरेटर्स, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स आपको पढ़ाए गए हैं आज के लेक्चर में, इसको प्रैक्टिस करें, डिफरेंट प्रॉब्लम्स लें और डिफरेंट प्रॉब्लम्स पे इसको क्या करें, प्रैक्टिस करें। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, आज के लेक्चर्स में हमने ये देखा कि PHP क्या चीज़ है और कितने वेज़ में हम PHP और HTML को आपस में एक साथ यूज़ कर सकते हैं, PHP स्टेटमेंट्स किस तरह लिखी जाती हैं, सेमी कॉलन क्या होता है, कमेंट्स किस तरह लिखे जाते हैं, ब्राउज़र पे किस चीज़ को रेंडर करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, वेरिएबल्स को नेम किस तरह करेंगे PHP में, कौन कौन से नेमिंग कन्वेंशंस यूज़ होते हैं, डॉलर साइन का क्या मतलब है, अरिथमेटिक कौन से ऑपरेटर्स हैं, असाइनमेंट कौन से ऑपरेटर्स हैं, स्ट्रिंग कौन से ऑपरेटर्स हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कौन से ऑपरेटर्स हैं, और किस तरह इसको यूज़ किया जा सकता है, और लॉजिकल ऑपरेटर्स और कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी हमारे पास होते हैं। प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी आपको बता दी गई है, ठीक है। प्रैक्टिस करें इसको, ये एक और लेक्चर इस पे आएगा, बेसिक अरिथमेटिक, बेसिक PHP कंस्ट्रक्ट्स आपको उसमें भी सिखाए जाएंगे,
and then we will jump to the processing of web data with PHP. उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर यूज़फुल था, और कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माई ईमेल एड्रेस एंड यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप एज वेल. ख्याल रखिएगा.